नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग एटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 करने जा रहे हैं, जो इस श्रृंखला का अंतिम वीडियो होगा प्रैक्टिस रेज के बाद। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्य करंट अफेयर के रूप में हम लोग देखेंगे एटोरिया बुक से ही। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 देखेंगे, इसके माध्यम से हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एग्रीकुल कॉस्मस, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्रीकुल कॉस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कि हाल में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन बी है अनवर इब्राहिम, मलेशिया के प्रधानमंत्री। उसके बाद है थियोडोरो ओबियांग, इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति। और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि चारों के चारों यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि 3 में है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदियम स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में किया गया है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रा हिंद 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगाजल योजना की शुरुआत की है। तो हर घर गंगाजल योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे हाल ही में क्रियान्वित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिहार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। तो डेविस कप 2022 खिताब पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन ए में बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे कि जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने। तो 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि बने थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे कि फसाई के द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है। तो फसाई के द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालयी याक, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमालयी याक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे कि नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोआ लगभग 38 वर्षों के बाद फटना शुरू हुआ है। तो यह किस द्वीप पर स्थित है। आपको बताना है कि जो मौना लोआ ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर है। तो यह है हवाई द्वीप पे, जो कि अमेरिका के कंट्रोल में आता है, हवाई द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाई द्वीप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पहला है कि टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है। कथन बी है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन सी है यहाँ पे कि इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल की शुरू किया गया है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है। तो कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसके लिए उन्नत ईंधन का विकल्प जो हम लोग को दिया है, पेशकश किया है, वो किया गया है रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्टिकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है। और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईईसी के उपाध्यक्ष होंगे। तो बिमल महेंद्रू यहाँ पे आईईसी के क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। कब से कब तक के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है 2023 से 2025 के लिए, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2023 से 2025।
नेक्स्ट है संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान दिवस के संदर्भ में कथन है यहाँ पे कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद है सेकेंड नंबर स्टेटमेंट की पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को ही बनाया गया था संविधान दिवस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला है ये नाइट स्काई सेंचुरी, हाल ही में हल्ले लद्दाख में स्थापित किया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हल्ले लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। यूरोपीय संसद है तो किस देश को घोषित करेगा अभी, तो ये है ऑप्शन यहाँ पे डी, रूस को घोषित किया गया है आतंकवाद प्रायोजक देश। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, किस देश के प्रस्ताव पे ये घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे कि EOS-06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि EOS-06 ओशनसैट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे क्या है, ये तीसरा भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किसके किसके बीच किया गया था, तो ये हो जाएगा भारत और ओमान के बीच, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नसीम अल बहर 2022 भारत और ओमान के बीच का ये क्या है, नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि विश्व सेना के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्ति चित्र का क्या नाम है। ये जो संस्कृत भाषा में है प्रथम विज्ञान वृत्ति चित्र है, इसका नाम है यानम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानम। यानम क्या है, संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में सभी जिलों में 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला जियो का भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो जियो का 5G सेवा सभी राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध हो गया है, ऐसा राज्य है कौन, गुजरात, यानी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है कि G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हाल ही में अभी G20 का अभी मीटिंग की अध्यक्षता किसके हाथ में है, भारत के हाथ में है। तो यहाँ पे भारत में लगातार G20 के अलग अलग मीटिंग हो रहा है, भारत में बैठक हो रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में शेरपा की बैठक के बारे में आपको बताना है कि भारत की शेरपा के बैठक में G20 शेरपा के बैठक में कौन सा कथन सत्य है। तो भारत कथन एक है कि भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई थी, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद स्टेटमेंट भी है कि भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई थी, ये भी सही है। और इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की है, ये भी सही है। यानी कि क्या है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे कि व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीयों को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि साइबर स्पेस में होने वाले अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान की शुरुआत की गई है। तो डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान की शुरुआत हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। यहाँ पे है पहला में कि CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल,
उसके बाद है अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, और सी है मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष, या उपयुक्त सही सभी डी में है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि दिया हुआ यहाँ पे सभी के सभी क्या है, सही सुमेलित किया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन पे कि नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक है 8 नंबर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण क्या हुआ, शुरू किया गया। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा मिजोरम के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 26 के बाद अब 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो काशी तमिल संगम का हाल ही में उद्घाटन वाराणसी में किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम आपको बताना है। कौन सा वो निजी रॉकेट है जिसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इस मिशन का क्या नाम है, प्रारंभ, और कंपनी कौन सा है, स्काई रूट एरोस्पेस। आपको बताना है इस रॉकेट का क्या नाम है। तो इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रम एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है। तो हम लोग क्या किए हैं, जापान को पीछे छोड़ दिए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है भारत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे 30 नंबर पे कि हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल खिलाड़ी कौन बन गई है, टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मनिका बत्रा, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मनिका बत्रा। ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है मनिका बत्रा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे कि आर्टेमिस 1 मिशन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्टेमिस 1 मिशन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यह नासा का मिशन है, बिल्कुल सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया था, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे कि बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया है। इस समूह में कौन कौन से शामिल है। तो आपको बताना है कि बेसिक ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल है। तो इस ग्रुप में शामिल है भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन और ब्राजील, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ए में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंचिता शरद कमल, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अंचिता शरद कमल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे कि G20 राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन है कि यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। उसके बाद कथन 2 है कि यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया था। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक ऐसा शिखर सम्मेलन है 16वां, तो ये क्या हो जाएगा, 2022 में आयोजन हुआ था इसको इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन, यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3 किसमें है, ऑप्शन डी में है। 1, 2 और 3 यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि 29वां
29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के संबंध में यहाँ पे है कि यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। और APEC 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 36 नंबर पे कि आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा 5वां ये पुरस्कार है, इसके संबंध में कौन सा सही है? उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बी है कि इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद वारन फारूकी द्वारा किया गया। और ऑप्शन सी है कि यहाँ मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीएम रिप कंबोडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था? गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 हाल ही में दलाई लामा को प्रदान किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाई लामा। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार विली जीन किंग कप 2022 जीत लिया है? तो विली जीन किंग कप हाल ही में इंडोनेशिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने जीत लिया है। नेक्स्ट चलते हैं कि 41 नंबर पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलचर असम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अरितापट्टी गांव को राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। तो आपको बताना है कि अरितापट्टी गांव कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु के अंदर अरितापट्टी गांव, जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कब तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2030 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2030। नेक्स्ट है 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन कि विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा MAARG प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो 45 का आंसर हो जाएगा कि साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार OS विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है 47 नंबर कि कौन सा अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है? उस आदमी का नाम बताना है आपको, उसका नाम है अरुणा मिलर, जो हाल ही में अमेरिका के राज्य है मैरीलैंड, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे कि IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। किसको पीछे छोड़ते हुए? ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे कि 10पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या?
त्रिपुरा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा। इसके बाद हम लोग ये 50 क्वेश्चन देखने के बाद सेट 9 का हम लोग अब चलते हैं सेट 10 की तरफ। वहाँ पे हम लोग अब 50 क्वेश्चन को देखने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सेट 10 का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, उत्तराखंड के 2 नर्स हैं यहाँ पे जिनको हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में किसके द्वारा कोच्चि में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कोचीन में आयोजित राष्ट्रीय शहरी चललता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टीपल इंटीग्रेशन श्रेणी में किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसको ये ऋतुराज अवस्थी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी यहाँ पे बना है मनिका बत्रा का और जी साथियान का, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मनिका बत्रा और जी साथियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संबंध में यहाँ पे कथन 1 है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। उसके बाद कथन 2 है कि 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी हुई है। और ऑप्शन सी है कि यह नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखिए किसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पे जीवन विज्ञान डाटा यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी, गोवा में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जिसका नाम है ताशीगंग किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो काशीगंग हाल ही में चर्चा का विषय रहा था। यह है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा ताशीगंग क्या है? ये मतदान केंद्र है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन बी है यहाँ पे कि ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। ऑप्शन सी है कि दिए गए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। 21 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 106 कर दिया गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में
देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL रील को दिया है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये देश का पहला है। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चेन्नई में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई। नेक्स्ट चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे कि 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नेम्पो कंबोडिया में किया गया। उसके बाद ऑप्शन 2 है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक किसको प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्पेन के फिल्म निर्देशक है जिसको हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है कार्लोस सौरा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्लोस सौरा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अंचिता को चुना गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो शरद कमल का संबंध किससे है? शरद कमल का संबंध है यहाँ पे टेबल टेनिस। क्या आंसर हो जाएगा? 16 का हो जाएगा टेबल टेनिस, यानी किस ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है टेबल टेनिस, बिल्कुल सही हो जाएगा शरद कमल टेबल टेनिस। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? तो दूसरे भारतीय शटलर बन गए हैं एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि मोरवी ब्रिज के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरवी ब्रिज के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। ऑप्शन बी है कि 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बागजी राव द्वारा बनवाया गया था। तो क्या है ये? पहला और दूसरा कथन क्या है? दोनों सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों। नेक्स्ट चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार की लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है? तो ये हुआ है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर पे कि किस राज्य ने में मानगढ़ हिल पर आदिवासी गायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया था? तो ये मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन हाल ही में राजस्थान में किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन 1 से 5 नवंबर क्यों किया गया है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 से 5 नवंबर। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है? तो ये है श्याम शरण नेगी जी, जिनका हाल ही में मृत्यु भी हो चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर पे कि हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो ये है रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर जिसका नाम है योट्टा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो योट्टा D1 का उद्घाटन हाल ही में ग्रेटर नोएडा में किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे कि नवंबर 2022 में किस देश द्वारा पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान जिसका नाम है घायम 100 लॉन्च किया गया है? तो ये घायम 100 ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। नेक्स्ट है एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये है सूर्य कुमार यादव। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बन गया है T20 का, 1000 से अधिक रन सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन सी बन गई है? तो अधिकृत उपभोक्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपकरण प्रणाली बन गई है बाइडू, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाइडू। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट यानी कि फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया है? तो वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान दिया है ब्राजील ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोवा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को भारत का स्टील मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत किया है? तो निवेशक दीदी पहल की शुरुआत हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डीआरडीओ द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा AD-1 मिसाइल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, AD-1 मिसाइल, 33 का सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 34 नंबर पे कि हाल ही में मनसुख मंडाविया ने 12वीं द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। मनसुख मंडाविया जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी है, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो अल नजाह 4 आयोजित किया जाता है भारत और ओमान के बीच, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और ओमान। नेक्स्ट है स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट अप्लायर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की अपनी तरह के पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुड़िया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CRPF, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको हाल ही में महानिरीक्षक के पद पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निर्देशक कौन बन गई है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जी हेमा प्रभा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। नेक्स्ट है अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट की दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर प्लांट है जिसमें सौर भी रहेगा और पवन भी रहेगा, तो ये है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ पे हाल ही में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है? तो पानी पर तैरता पहला वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है, श्रीनगर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी में फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है? हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार मुंबई ने अपने नाम कर लिया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022-23, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे कि उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? तो इसका नाम, इस पतंग का नाम है अर्जुन पतंग, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे
यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित कथन है कि इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोविर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं और इसे राजपथ भी कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। इसे एक समय में राजपथ ही कहा जाता था। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है। तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार हाल ही में एंजेला मार्केल को दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन बन गया है। तो हम लोग चीनी का उत्पादन भी करते हैं सबसे अधिक और उपभोग भी सबसे अधिक करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीबीआई द्वारा हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ को संचालित किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट चलते हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर जांच करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठन किया है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। भारत का ये पहला है जो कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोढेरा गांव, गुजरात। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 2 सेट के माध्यम से कुल 100 प्रश्न यहाँ पे देखने का कार्य किए हैं। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।